हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइज़, ये हमारे डेली यूज़ सेंटेंसेस की वीडियो नंबर 16 होने वाली है। गाइज़, मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से याद करें, इनके नोट्स बनाएं और जब भी आपको इन सेंटेंस की ज़रूरत पड़े आप इन्हें इंग्लिश में ही बोलें। गाइज़, काफ़ी लोगों को इंग्लिश पढ़नी आती है, समझ में आती है, लेकिन बोलनी नहीं आती, उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है। इसका जो एक मेजर रीज़न है वो ये है कि क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। मान लीजिए हमें कोई सेंटेंस आता है इंग्लिश में, हमें आता है, हमें याद है, लेकिन हम उसे बोलते नहीं, तो वो हमारी ज़बान पर फिट नहीं होता। तो जब उसकी एक्चुअल लाइफ में ज़रूरत पड़ती है तो हमें सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आप सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलें, आप अगर किसी भी वर्ड को इंग्लिश में ही बोलें तो वो आपकी ज़बान पर फिट हो जाता है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं हमारा आज का पहला डेली यूज सेंटेंस। हमारा सेंटेंस है, उसे कब से बुखार है। उसे कब से बुखार है, हम इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन डाउन विद फीवर। बुखार होने को डाउन विद फीवर कहते हैं। और हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब से। हमने यहाँ पर यूज़ किया है हैज़ ही बीन का, हैज़ बीन का। गाइस, हैज़ बीन का हम यूज़ तब करते हैं जब हम यहाँ पे समय की बात करते हैं कि कितना समय हो गया है, तो हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन। कितना समय हो गया है के सेंस में आता है हैज़ बीन। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 साल हो गए हैं या 2 दिन हो गए हैं, तो हम इसको बोलेंगे इट हैज़ बीन 2 डेज़, यानी 2 दिन हो गए हैं। और इट्स बीन 2 ईयर्स, यानी 2 साल हो गए हैं। तो गाइस, जब भी हमारा ऐसा सेंस आए कि इतना समय हो गया है, कितना समय हो गया है, तो हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन का। देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। मुझे डॉक्टर से मिलना है। आई वॉन्ट टू सी अ डॉक्टर। गाइज, यहाँ पे हम मीट का यूज़ नहीं करेंगे, मीट मिलने वाला मीट का, MEET, मीट का यूज़ नहीं करेंगे, ये हम करेंगे सी। आई वॉन्ट टू सी अ डॉक्टर। देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। तुम्हें इसी फ़ोन से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक फ्रेज़ का यूज़ किया है, मेक डू। गाइज, मेक डू मतलब होता है काम चलाना, किसी चीज़ से काम चलाना यानी एडजस्ट करना। तो सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें इसी फ़ोन से काम चलाना पड़ेगा, यानी गुजारा करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू मेक डू विद दिस फ़ोन। यू विल हैव टू मेक डू विद दिस फ़ोन। विल हैव टू मतलब होता है पड़ेगा। पड़ेगा के सेंस के लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। गाइज, हमारा अगला सेंटेंस है, जो कुछ भी आपके पास है आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक डू विद वट एवर यू हैव। वट एवर मतलब जो कुछ भी, तो मेक डू का मतलब होता है काम चलाना। देखते हैं गाइज हम हमारा अगला सेंटेंस। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी नाक कटे। गाइज, नाक कटने के लिए जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं वो होती है लूज़ फेस। लूज़ फेस का मतलब नाक कटना। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वी कैनॉट अफोर्ड या वी कांट अफोर्ड टू लूज़ फेस। मैंने आपको बताया है कि हम कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके कांट भी लिख सकते हैं। एक और सेंटेंस, मैं तुम्हारी नाक कटने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू लूज़ फेस। देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। गलती बड़ी हो तो इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो जाता है। सेविंग फेस इज़ नॉट ईजी व्हेन द एरर इज़ बिग। गाइज, जैसे हमने नाक कटने के लिए टू लूज़ फेस का यूज़ किया, वैसे ही हम इज़्ज़त बचने के लिए सेव फेस का यूज़ करते हैं। इज़्ज़त बचाने के लिए सेव फेस और इज़्ज़त गंवाने यानी नाक कटने के लिए लूज़ फेस का यूज़ हम करते हैं। तो आपने सेंटेंस देखा, गलती बड़ी हो तो इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो जाता है। सेविंग फेस इज़ नॉट ईजी व्हेन द एरर इज़ बिग। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सेंटेंसेस को याद करके इनकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें गाइस। गाइस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते आप ये सेंटेंसेस अपनी ज़बान पर फिट कर लीजिए गाइस। अगर ये ज़बान पे आपके फ़िट हो जाएंगे तो ये आपकी ज़बान से, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेंगे, आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
That's all for today guys. Thank you and bye bye.